दुनिया की इंटरनेट व्यवस्था की रीढ़ है। ये समुद्र के तल पर बिछी हुई ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं, जिनके जरिए महाद्वीपों के बीच इंटरनेट, फोन कॉल्स, वीडियो, डेटा और लगभग सारा अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक चलता है। दुनिया भर में 600 से ज्यादा एक्टिव और प्लान्ड अंडर सी केबल सिस्टम है। वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक का 95 से 99% इन्हीं केबल से होकर जाता है। सैटेलाइट सिर्फ 1% या उससे कम हैंडल करते हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक चोक पॉइंट है, यहां से 30% तक ग्लोबल इंटरनेट डेटा गुजरता है। कतर 99% इंटरनेशनल इंटरनेट गल्फ केबल्स पर निर्भर है। कुवैत और बहरीन 95% इंटरनेट अंडर सी केबल से चलता है। यूएई में 90% डेटा हॉर्मुज़ केबल रूट से गुजरता है। सऊदी ईस्टर्न इलाके का 85% इंटरनेट गल्फ केबल्स पर निर्भर है। ओमान 80% कनेक्शन फ्लैग, EIG और सी म्यू केबल से जुड़ा है। भारत का 70% यूरोप जाने वाला डेटा पर्शियन गल्फ से ही होकर गुजरता है। यूरोप एशिया का 30% डेटा इसी एक रूट से ट्रांजिट होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रूट कितना महत्वपूर्ण है इंटरनेट के लिए। अब आपको बताते हैं कि इंटरनेट केबल कितना अहम है और इसके कटने से असर क्या हो सकता है। यूरोप एशिया के बीच बैंकिंग ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज और डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऑफलाइन हो जाएंगे। क्लाउड सर्विस ठप या धीमी पड़ सकती है। लंदन से मुंबई और सिंगापुर तक शेयर बाजारों पर असर पड़ सकता है। दुनिया में रोजाना होने वाले $10 ट्रिलियन के ट्रांजैक्शन प्रभावित हो सकते हैं। 2008 में एक केबल डैमेज होने से भारत और गल्फ में 70% इंटरनेट ठप हुआ था। सैटेलाइट पूरी दुनिया के डेटा का 1% भी संभालने में सक्षम नहीं है। पर्शियन गल्फ के केबल कटने पर कोई ठोस बैकअप सिस्टम मौजूद ही नहीं है। हर एक केबल को ठीक करने में 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। दुनिया में केबल्स रिपेयर करने वाली सिर्फ 60 स्पेशल शिप हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यह समस्या भविष्य में सामने आती है तो यह कितनी बड़ी होगी। सवाल यही है कि इस युद्ध का अंत कब होगा, कब बातचीत की टेबल पर सहमति बनेगी। फिलहाल इसके आसार नहीं दिख रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि युद्ध अभी रुकने वाला नहीं, क्योंकि जंग के 24वें दिन भी तेहरान में भीषण बमबारी हुई। अमेरिका इजरायल के हमलों से ईरान में कोहराम मचा हुआ है। ईरानी फोर्स के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। अमेरिका और इजरायली एयर स्ट्राइक से ईरान के 7 इलाके कांप उठे हैं। तेहरान में IRGC के 11 ठिकानों पर अटैक किया गया। मिसाइल साइट्स और अंडरग्राउंड बेस टारगेट पर थे। ईरान की 2 सबसे